हेलो दोस्तों, मैं हूं बबीता। स्वागत करती हूं आपका पल पल रियल ब्लॉग में। तो फ्रेंड, आज कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूं जो आपके घर के कामों को करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली टिप्स होने वाली है हमारी चकला बेलन को लेकर। जब हम खाना बना लेते हैं रात को, यानी कि रोटी बेल लेते हैं, तो उसके बाद हम चकला बेलन को वॉश करके रखते हैं और वॉश करके ही रखना चाहिए। लेकिन कुछ महिलाओं की आदत ऐसी होती है कि वो वॉश करके नहीं रखती है, सुबह डायरेक्ट उसे उठाकर ऐसे ही यूज कर लेती हैं। और होता क्या है ना, उसे खुले में ऐसे ही रख देती हैं, या तो फिर आटे के कंटेनर के ऊपर ऐसे ही रख देती हैं, फिर ऐसी दीवार से लगाकर खड़ा करके रख देती हैं। जिससे होता ये है कि रात में कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, छिपकली तक उस पर आके बैठ सकती है, यानी कि आपको पता ही है उससे बीमारी फैल सकती है। तो आपको करना क्या है, अगर आपका मन भी नहीं होता है कि हम शाम को मतलब कि शाम के टाइम में रात में हमें चकला बेलन वॉश करना है, तो आप ना इस तरीके से एक पॉलीथीन रखिएगा अपने किचन में। उससे ना ये होगा, जब आप रात को यूज कर लेंगे चकला बेलन को, यूज करने के बाद इसके अंदर आप पैक करके रखिएगा। तो आप देखेंगे ना, इसके अंदर जब ये पैक हो जाएगा तो कुछ भी इसके अंदर नहीं जाएगा, कीड़ा मकोड़ा, धूल या छिपकली वगैरह नहीं जाने वाली है। ये साफ़ रखा रहेगा, फिर आप सुबह को इसे यूज कर सकती हैं बिना वॉश किए ही। अगली टिप्स होने वाली है मिक्सी जार को लेकर। देखिए फ्रेंड, अक्सर होता है क्या, जब भी हम मिक्सी जार को धोते हैं तो इस तरीके से उल्टा करके इसे रखते हैं, जिससे होता ये है कि इसके अंदर भाप जैसी बन जाती है, पानी सूखता नहीं है, ड्राई नहीं होता है। और हमें तुरंत ही मिक्सी जार चाहिए होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक के बाद हमें एक चीज़ पीसनी पड़ती है, जैसे मसाले वगैरह हुए या कुछ चीज़ें, तो हमें तुरंत सूखा हुआ ये जार चाहिए होता है, लेकिन सूखता बहुत देर में है ये। अगर हम हाथ से इसे साफ़ करते हैं किसी कपड़े से, तो होता ये है कि हमारे हाथ में ब्लेड लग सकता है, इसका ब्लेड बहुत ज़्यादा शार्प होता है। तो आप ये इस तरीके से, जो हमारे घर में क्लॉथ क्लिप होती है ना, इसे लगा के रख दीजिए। उल्टा करके रखेंगे ना जब आप मिक्सी जार को, तो आप नोट करेंगे इसके अंदर से एयर पास होगी। जब इसके अंदर से एयर जाएगी तो ये एकदम सूख भी जाएगा। टिप्स छोटी सी है लेकिन बहुत ही काम आती है फ्रेंड। किचन के कामों को करने में हमें थोड़ी सी टिप्स की ज़रूरत होती है। अगर हम टिप्स के साथ कर लेते हैं तो हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो देखा क्लॉथ क्लिप का कमाल फ्रेंड, तुरंत इससे आप किसी भी डिब्बे को या बोतल वगैरह को भी ड्राई कर सकते हैं। इस तरीके से उल्टा करके रखिएगा, इसे थोड़ा सा मतलब कि ये कुछ ही टाइम में सूख जाएगा। अगली टिप्स होने वाली है फ्रेंड कपड़े के ब्रश को लेकर। अब इसमें ब्लेड का यूज मैं कैसे करने जा रही हूँ वो आप देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड, होता है क्या, जब हम कपड़े इससे वॉश करते हैं, कपड़े मलते हैं इस ब्रश से, तो आपने देखा होगा इसके अंदर ना बाल फंस जाते हैं। जैसे कि पायदान हुआ या चादर वगैरह हुई, जिस कपड़े को हम वॉश करते हैं उसमें अगर बाल हों तो उसके सारे बाल इकट्ठा होकर इसके ब्रश के जो ये दांते होते हैं इसके अंदर फंस जाते हैं, और बड़े बुरे तरीके से फंसते हैं, निकलते नहीं हाथ से निकालने से। अगर हम हाथ से निकालते हैं तो हमारी उंगली में इसके जो ये प्लास्टिक के ब्रश हैं, दांते हैं, ये हमारे हाथ में, नाखून में लग जाते हैं। और देखिए फ्रेंड, इस तरीके से जब बाल इसमें रहते हैं तो जब हम कपड़े धोते हैं तो वो बार बार ना कपड़ों के अंदर से दिखाई देते हैं हमें, तो हम वॉश भी करते रहते हैं, यानी कि हमें अच्छा नहीं लगता है, घिन सी लगती है बालों को देखकर। तो आपने करना क्या है, देखिए कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि ये जो ब्लेड होता है ना हमारे पास, इसको ना आप इसके अंदर थोड़ा सा चला दीजिए। जैसे कि 15 दिन में, महीने में, इस तरीके से आप इसे चलाते रहेंगे ना, तो इसके अंदर बाल इकट्ठा नहीं होंगे। क्योंकि जब बाल इसके अंदर इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो ये इसके जो दांते होते हैं ना जुड़ जाते हैं, एक तरीके से इकट्ठे से हो जाते हैं, जो अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते हैं, और बहुत ज़्यादा हमें घिन भी लगती है। तो आप इस तरीके से इसके अंदर ब्लेड चला देंगे तो आप नोट करेंगे कि इसके जितने भी बाल फंसे हुए हैं इसके अंदर, वो छोटे छोटे से पार्ट में कट हो जाएंगे, और फिर इजीली आराम से इसमें से निकल भी जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम लेडीज़ कहीं पर भी खड़े होकर बाल बनाने शुरू कर देती हैं, और अगर हम कितनी भी सतर्कता बरतें, कितना भी मतलब कि चौकन्ने रहें, बाल इधर उधर चले ही जाते हैं, और पायदान वगैरह में तो बहुत ज़्यादा फंसते हैं जाके। तो उसी के चक्कर से फिर इसके अंदर फंस जाते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप इस तरीके से इस अपने ब्रश को क्लीन कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये टिप्स भी आपको हेल्पफुल लगी होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, घंटी को दबाकर ऑल पर सेट जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम अगर करते हैं तो हमारा ब्रश ना साफ भी रहता है और लाइफ टाइम तक चलता भी है, मतलब बहुत टाइम तक ये चलता है, एकदम से ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाऊंगी, देखिए इधर से देखिए, देखिए फ्रेंड,
बैक कैमरे से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए कितने सारे बाल इसके अंदर से कट के निकले हैं ये। तो इस तरीके से आप अपने ब्रश की क्लीनिंग कर सकते हैं समय समय पर। मेरे आइडियाज़ फ्री कॉस्ट वाले होते हैं फ्रेंड, और मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट आते हैं कि आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से आप जब इस ब्लेड को यूज़ करें तो बाद में यूज करने के बाद उठा के सेफ्टी के साथ रखिएगा, ताकि घर में अगर छोटे बच्चे हों तो उसके हाथ वगैरह में ना जाए ये। फिर आप इस बाल को फेंक दीजिए। अगली टिप्स होने वाली है फ्रेंड मिक्सर को लेकर। हम मिक्सर को यूज करते रहते हैं और किचन में ऐसे ही डायरेक्ट रखा हुआ छोड़ देते हैं। होता ये है कि जब हम खाना बनाते हैं तो रखे रखे मिक्सर जो होता है, हमारा जो मिक्सी होती है बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो अगर आपकी मिक्सी गंदी हो जाती है यानी कि ऑयली चिपचिपी हो जाती है, तो आपको करना क्या, आपको एक ये मतलब कि पाउडर होता है हमारे पास बॉडी में लगाने वाला, ये आपको लेना है और इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे करना है, छिड़कना है ये, और इससे फिर आपको क्लीनिंग करनी है। और देखिए थोड़ा सा मतलब कि आपको पाउडर इस कपड़े के ऊपर लेना है जिस कपड़े से आप क्लीनिंग करेंगे। तो कपड़ा गीला नहीं होना चाहिए फ्रेंड। आप सभी को पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं उसको हम पानी से या गीली चीज़ों से वॉश नहीं कर सकते, वरना वो ख़राब हो जाती हैं और हमें मतलब कि शॉर्ट भी लग सकता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को केयरफुली हमें क्लीन करना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा सा आइडिया है, आप पाउडर की सहायता से इसे क्लीन कर सकती हैं। पाउडर एक ऐसी चीज़ होती है जो मतलब चिकनाई को तुरंत रिमूव कर देता है। तो इस तरीके से अपने मिक्सी को यूज करने से पहले आप इसे क्लीन भी कर सकते हैं, ये चिपचिपी भी नहीं लगेगी। क्योंकि जो भी चीज़ें किचन में रखी रहती हैं तो आपने नोट किया होगा कुछ समय बाद ना वो चिपचिपी सी हो जाती है, क्योंकि ऑयल की भाप की जो उस पर परत बैठ जाती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, डर्टी लगता है पूरा सामान हमारा। तो समय समय पर आप इस तरीके से क्लीन कर सकती हैं। और क्लीन करने के बाद देखिए फ्रेंड किसी कपड़े से नहीं, इसे ढक कर रखिएगा। आप ढक के रखेंगे तो इस पर कोई भी डस्ट वगैरह चिकनाई वगैरह नहीं बैठेगी। फिर मिलूँगी फ्रेंड एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।